गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले कालांश में हमने ये जो अपना साइंस का सिलेबस था उसकी बात की थी कि अपने सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं, कैसे कैसे हैं, उनके नाम क्या क्या है, ये बातें पढ़ी थी। अब इस कालांश में हम चैप्टर वाइज इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी जो साइंस की बुक उसमें पहला जो चैप्टर है अध्याय नंबर 1 है, उसी से शुरू कर देते हैं। तो अपनी जो साइंस की बुक है कक्षा 10th की, उसमें जो अध्याय संख्या 1 है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम अध्याय नंबर जो 1 है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण, इसका अध्ययन करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो अपना पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हम पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, उसके बाद में रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उसके बाद में कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, वियोजन को कहते हैं। उसके बाद में विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन, बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। और लास्ट में जो खाद्य पदार्थ है वो खराब कैसे हो जाते हैं, यानी विकृत गंधिता और संक्षारण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर जो 1 है, इस चैप्टर नंबर 1 में बात करते हैं भौतिक एवं रासायनिक, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। देखिए विद्यार्थियों, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इसमें लास्ट में जो शब्द लिखा है वो है परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव, परिवर्तन हो जाना, किसी पदार्थ में बदलाव आ जाना, उसका स्वरूप बदल जाना। तो परिवर्तन का अर्थ है बदलाव। अपने आसपास, अपनी प्रकृति में, इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनमें 2 प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं, यानी पदार्थों में होने वाला परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। अब 2 प्रकार कौन से हैं? एक बताया भौतिक परिवर्तन और दूसरा बताया है रासायनिक परिवर्तन। तो पदार्थों में होने वाला परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तो बदल जाते हैं परंतु पदार्थों के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तो बदल जाते हैं परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं पदार्थ के। भौतिक में जैसे आकृति, गंध, अवस्था, आकृति, गंध, अवस्था, ये भौतिक गुण होते हैं। तो पदार्थ के ये भौतिक गुण तो बदल जाते हैं लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके जो रासायनिक गुण है, उसका जो रासायनिक संगठन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? पदार्थ के भौतिक गुण तो बदल जाते हैं परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। भौतिक गुण कौन कौन से हैं? जैसे गंध, अवस्था, आकार, ये भौतिक गुण हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे बर्फ, बर्फ को हम गर्म करते हैं। बर्फ को जब गर्म किया जाता है तो इससे पानी बन जाता है। पानी है, इसको और ज़्यादा गर्म किया जाता है। पानी को और ज़्यादा गर्म किया जाता है तो इससे वाष्प बन जाती है, भाप बन जाती है। अब देखिए, ये जो बर्फ़ है, ये बर्फ़ को गर्म किया जाता है तो इससे पानी बनता है। पानी को और ज़्यादा गर्म किया जाता है तो वाष्प बन जाती है। अब इस वाष्प को यदि हम ठंडा करते हैं, वाष्प को क्या किया जाएगा? इस वाष्प को ठंडा किया जाता है तो पानी बनता है और पानी को और ज़्यादा ठंडा किया जाता है, यानी हम फ्रिज में पानी को रखते हैं
तो जम जाता है, बर्फ़ के रूप में बदलता है। इस पानी को और ज़्यादा यदि हम ठंडा करते हैं तो इससे बर्फ़ का निर्माण हो जाता है। अब देखिए बर्फ़ है ये कौन सी अवस्था में है, बर्फ़ है वो ठोस अवस्था में है। पानी कौन सी अवस्था में है, द्रव अवस्था। इसके अलावा वाष्प, वाष्प वो कौन सी अवस्था में हुई, ये गैसीय अवस्था में है। तो देखिए अवस्था परिवर्तन हो गया, पदार्थ की अवस्था बदल गई, पदार्थ है वो ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में बदल गया। तो अवस्था परिवर्तन हो गई पदार्थ की। और यही बात हमने कही है कि भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहा जाता है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब ये जो अवस्था है, अवस्था भौतिक गुण है। देखिए भौतिक गुण बर्फ और ठोस अवस्था में है, फिर इसको गर्म किया जाता है, पानी बनता है, ये द्रव अवस्था है, पानी को और ज़्यादा गर्म किया जाता है, ये वाष्प है, ये गैसीय अवस्था है। तो अवस्था बदल गई, ठोस से द्रव में बदल गया पदार्थ, द्रव से गैसीय अवस्था में बदल गया। यदि गैसीय अवस्था से पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो द्रव में बदल जाता है, द्रव को और ज़्यादा ठंडा किया जाता है तो ठोस में बदल जाता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन हुआ यानी अवस्था परिवर्तन हो गया, तो इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एक कागज़ है, उस कागज़ को लेकर हमने कागज़ के 2 टुकड़े कर दिए तो उसके अलग अलग 2 टुकड़े हो गए। पहले जैसा आकार था, पहले जैसी आकृति थी, अब वैसी आकृति नहीं रही, उसके 2 टुकड़े हो गए, लेकिन है तो वो कागज़ अब भी। उन दोनों को हम फिर से जोड़कर पहले जैसा दिखा सकते हैं। तो कागज़ का फटना, बर्फ़ का पिघलना, नमक का पानी में घुलना, ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता, इसका क्या अर्थ हुआ, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ का यदि हम अणुसूत्र लिखते हैं तो ये होता है H2O, यदि हम पानी का सूत्र लिखते हैं तो ये भी होता है H2O, और यदि हम वाष्प का सूत्र लिखते हैं तो भी ये H2O ही होता है। तो देखिए अवस्था बदल गई, ठोस से द्रव में बदल गया, द्रव से गैस में बदल गया, गैस से वापस द्रव में बदल गया, द्रव से वापस ठोस में बदल गया, लेकिन इसका अणुसूत्र है वो तीनों अवस्थाओं में सेम ही है, H2O ही। तो ये रासायनिक संगठन, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, भौतिक जो परिवर्तन है, इस भौतिक परिवर्तन की क्या क्या विशेषताएं होती है, भौतिक परिवर्तन के क्या क्या गुण होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन के गुण या विशेषताओं में पहला गुण या पहली विशेषता है भौतिक परिवर्तन की कि इस परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण, गंध, आकृति, अवस्था, भौतिक गुण बदल जाते हैं परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। नंबर 2, दूसरी विशेषता, दूसरा गुण क्या है, इससे परिवर्तन में पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौट के आ सकता है, मूल अवस्था में लौट के आ सकता है। यानी बर्फ़ है, बर्फ़ को गर्म किया, पानी बन गया, पानी से हम वापस बर्फ़ बना सकते हैं, तो पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौट के आ सकता है, दूसरी विशेषता ये। नंबर 3, तीसरी विशेषता क्या है, तीसरी विशेषता हम ये लिख सकते हैं कि ये जो परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, वो अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन है वो अस्थायी होता है। अस्थायी क्यों होता है, क्योंकि देखो ठोस यानी बर्फ़ से पानी बन गया, अब पानी फिक्स नहीं हो गया, पानी स्थायी नहीं हो गया, पानी को हम ठंडा करके बर्फ़ के रूप में बदल सकते हैं, तो ये अस्थायी, स्थायी नहीं है। इसके बाद में हम अगली विशेषता इसकी कह सकते हैं कि ये परिवर्तन है वो, ये जो परिवर्तन है वो उत्कर्मणीय होता है। उत्कर्मणीय का अर्थ है एक अवस्था से पदार्थ दूसरी अवस्था में बदल गया, उस अवस्था से उसे पहले वाली अवस्था में ला सकते हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया है, बर्फ़ है, बर्फ़ को गर्म करके हम पानी बना सकते हैं, पानी को ठंडा करके फिर से बर्फ़ बना सकते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को हम उत्कर्मणीय परिवर्तन कहते हैं। उत्कर्मणीय परिवर्तन का अर्थ है दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रिया, दोनों दिशाओं में, बर्फ़ से पानी बन गया, पानी से वापस बर्फ़ बना सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन है उसके कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी विशेषता है, फिर से देखेंगे। पहली विशेषता है इसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण नहीं बदलते। दूसरी विशेषता, इस परिवर्तन में पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौट के आ सकता है। नंबर 3, तीसरी विशेषता, ये परिवर्तन अस्थायी होता है, स्थायी नहीं है। नंबर 4, ये परिवर्तन उत्कर्मणीय होता है। उत्कर्मणीय का अर्थ वही होता है पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौट के आ सकता है, दोनों दिशाओं में चलने वाली क्रिया है। भौतिक परिवर्तन है, इसके आपको उदाहरण बताए हैं कौन कौन से, जैसे बर्फ़ का पिघलना, नमक का पानी में घुलना,
कागज़ है उसका फटना, ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो आज की क्लास में हम प्यारे विद्यार्थियों इतना ही पढ़ेंगे। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके क्या क्या उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या गुण है, और अगला जो इससे दूसरा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन, उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।